आज हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट। किसी बिंदु या किसी वस्तु का स्थान निर्धारण करने के लिए जिस तल का उपयोग किया जाता है उस तल में दो लंबिक रेखाएं होती है। एक रेखा होती है ऊर्ध्वाधर और एक होती है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा होती है जो उस बिंदु या वस्तु का क्या करती है, स्थान निर्धारण करती है। तो क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं, वाई अक्ष। इन पर क्या होता है, पूर्णांक संख्याएं लिखी होती है, पूर्णांक संख्याएं, और इधर माइनस की नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव होती है। ये एक्स माइनस होता है और ये एक्स प्लस होता है। इधर ये वाई प्लस होता है तो ये वाई माइनस होता है। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 इस तरह से क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं होती है। तो किसी भी बिंदु के इम्पोर्टेंट नोट लिखते जाना, साइड में इम्पोर्टेंट है। किसी भी बिंदु के निर्देशांक यानी एनी पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट राइट कैसे लिखे जाते हैं, किसी बिंदु के निर्देशांक कोष्टक x, y ब्रैकेट में x, y के रूप में लिखे जाते हैं। पहला मान किसका आता है, x का मान आता है। दूसरा मान किसका आता है, y का मान आता है। ठीक है। अब इसमें कितने पार्ट होते हैं, 4। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, 4 पार्ट होते हैं। अब आपको देखना है कि पहला मान किसका आता है, x का, दूसरा मान किसका आता है, y का। तो इस पार्ट में देखो चिन्ह के बारे में पता लगाएंगे। तो x का मान क्या है, प्लस, y का मान क्या है, प्लस। इस साइड सेकंड पार्ट में क्या होगा, x का मान क्या है, माइनस, y का मान क्या है, प्लस। इसी तरह इसमें x का मान क्या है, माइनस, y का मान माइनस, और इसमें x का मान क्या है, प्लस, y का मान क्या है, माइनस। इससे हमें क्या ज्ञात होता है कि फर्स्ट पार्ट में चिन्ह जो क्या होते हैं, प्लस प्लस, तो सेकंड पार्ट में माइनस प्लस, थर्ड पार्ट में माइनस माइनस, फोर्थ पार्ट में प्लस माइनस, यानी चिन्ह के बारे में लिखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस यानी x का मान भी प्लस, y का मान भी प्लस। सेकंड पार्ट में क्या होता है, x का मान माइनस, y का मान प्लस होता है। थर्ड पार्ट में क्या होता है, थर्ड पार्ट में होता है x का मान माइनस, तो y का मान भी क्या होता है, माइनस। फोर्थ पार्ट में क्या होता है, x का मान प्लस और y का मान माइनस। इस तरह से लिखते हैं। अब जहाँ पर दोनों जो रेखाएं होती है, लंबिक रेखाएं, वो क्रॉस करती है यानी काटती है, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट। ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो इस रेखा पर देखो, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 0, x की वैल्यू क्या है, 0, और y की वैल्यू भी क्या है, तो 0। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड क्लासों और कंपटीशन एग्जामों में पूछा जाता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, यानी ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, ब्रैकेट x का मान भी 0 और y का मान भी 0। ब्रैकेट बंद करना जरूरी होता है, ब्रैकेट में होते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है। अब आगे देखते हैं, x के मान को क्या कहते हैं, x के मान को भुज कहते हैं। क्या मान कहते हैं, इसके मान को भुज। और तो y के मान को क्या कहते हैं, कोटि। क्या कहते हैं, कोटि। x के मान को भुज कहते हैं तो y के मान को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। ठीक है। अब सेकंड अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगर मैं सपोज यहाँ पर यह कोई बिंदु है तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो x की वैल्यू तो 3 हो गई, y की वैल्यू क्या है, 0। अगर सपोज यहाँ पर कोई स्थान बिंदु है तो x की वैल्यू क्या है, -2, y की वैल्यू क्या है, 0। चाहे यहाँ पर खड़े हो जाओ, x की वैल्यू कोई ना कोई होगी, पर y की वैल्यू क्या होगी, 0। यानी x अक्ष पर किसी भी बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x अक्ष पर
एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस ऑन एनी पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स की वैल्यू होती है और वाई का मान 0 होता है। जस्ट इसका ऑपोजिट चलते हैं, तो यहाँ पर देखो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स की वैल्यू पहले एक्स की वैल्यू आती है, उसके बाद किसकी आती है, वाई की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 0, तो वाई की वैल्यू क्या है 3। इधर चलो एक्स की वैल्यू क्या है 0, तो वाई की वैल्यू क्या है -4। ठीक है ना। तो आपको दिख रहा होगा कि x की वैल्यू इस लाइन पर कहीं पर भी चलेंगे ऊर्ध्वाधर लाइन पर यानी y एक्सिस पर, तो यहाँ पर क्या आएगा, y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक कोऑर्डिनेट ऑफ ऑन y एक्सिस, तो क्या होंगे 0, y। इस तरह से लिखते हैं 0, y। x के मान को क्या कहते हैं, भुज। समझ में आ रहा है, x के मान को भुज तो y के मान को कोटि, x के मान को भुज तो y के मान को कोटि। x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक x, 0, तो y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक 0, y। इस तरह से याद करना है आपको। फर्स्ट पार्ट में प्लस प्लस साइन ये चिन्ह के बारे में है, ठीक है। चतुर्थांश बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस, तो सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, फोर्थ में प्लस माइनस। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मूल बिंदु के निर्देशांक ओरिजिन पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0, 0। यहाँ पर इसको डिनोट करते हैं ओ से, मिडिल पॉइंट को ओ से डिनोट करते हैं। अब आपको क्या करना है कि जैसे कोई पॉइंट दे दिया मैंने, ए कोऑर्डिनेट 2,3, बी दे दिया -3,4, सी दे दिया 4,5, -2। इस तरह से कोई पॉइंट दे दिए मैंने, या डी दे दिया -2, -1, ई दे दिया 0,1, एफ 3 -3,0। इनको जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इनको आपको क्या करना है, इस कार्तीय तल यानी निर्देशांक पटल पर आपको क्या करना है, दर्शाना है। तो अब ये कहाँ पर होंगे, सबसे पहले देखो 2,3, तो आपको क्या यहाँ स्ट्रेट रहना है। पहला मान किसका आता है, x का, तो x अक्ष पे देखना है, x अक्ष पर देखना है। 2x प्लस एक माइनस है, प्लस है तो इस साइड होगा, माइनस तो इधर आता है, तो प्लस इस साइड है तो क्या होगा 2 ये रहा। फिर y का मान प्लस में एक माइनस में तो प्लस में, तो ये ऊपर की तरफ होता है प्लस, तो 3 कहाँ होगा, ये रहा। तो क्या लिखेंगे 2,3 यानी एक कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। अब b के लिए बोला तो x की वैल्यू क्या, यहाँ खड़े रहो, x की वैल्यू क्या है -3। माइनस किधर होते हैं, इधर होते हैं, किधर इधर, तो -3 ये रहा। और y की वैल्यू क्या है +4, प्लस तो ऊपर होता है y का मान, तो ये +4, ये b कोऑर्डिनेट हो गया -3,4। c के कोऑर्डिनेट यानी 5,-2, x का मान क्या है 5, y का मान क्या है -2, ये क्या होंगे नीचे की तरफ, क्योंकि x का मान तो प्लस, y का मान माइनस। ये कभी कभी पूछ लेते हैं, पूछते क्या है कि बताओ -2, -1 कौन से चतुर्थांश में यानी विच पार्ट, कौन से पार्ट में होंगे। तो आपको देखना है माइनस माइनस कहाँ होता है, माइनस माइनस थर्ड पार्ट में होगा, कहाँ होगा थर्ड पार्ट में। तो देखिए निकालते हम -2x का मान, y का मान -1 नीचे की तरफ ये रहा, ठीक है, -2, -1, ठीक है। ये कौन सा कोऑर्डिनेट है क्या D। अब e की वैल्यू क्या है, e की कोऑर्डिनेट क्या है 0, x का मान क्या है 0, y का मान क्या है 1, y ऊपर होता है ये रहा 0,1। इसी तरह अगर आपको कहते हैं -3,0, यहाँ खड़े रहो, x की वैल्यू क्या है +1 माइनस, इस तरफ होगी ये -3, y की वैल्यू 0, तो 0 तो यही होता है -3,0, ठीक है। इस तरह से आपको पता लगाना है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछ ले 2,3 में भुज का मान क्या है, तो भुज का मान क्या होता है 2, ये क्या है भुज कितना है 2। अगर कोटि पूछ ले, कोटि मतलब क्या होता है y का मान कितना है 3। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभी, ठीक है। कभी बोर्ड में प्रश्न इस तरह पूछता है कि 2,3 की x अक्ष से दूरी बताइए, ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है इसका, बोर्ड में भी आता है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछते हैं कि 2,3 की x अक्ष से दूरी लिखी है। तो दूरी देखो x अक्ष से पूछा है
तो आपको किसकी वैल्यू लिखनी है, 3 की। जैसे 2,3 होता है, ये रहा 2,3 ये रहा, तो एक्स अक्ष से कितना दूर है, 1 2 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। अगर वो पूछ देता है कि -2, -4 की वाई अक्ष से दूरी बताइए, तो आपको क्या करना है, वाई एक्सिस के लिए तो -2, -4 ये रहा, x2 -2 -4। अब वाई अक्ष से कितना दूर है ये, -2। अगर ऑप्शन में -2 दे रखा है तो आपको आंसर -2 को ही राइट लगाना है। अगर नहीं दे रखा है तो +2 दे रखा है तो +2 पर आपको राइट लगाना है। इस तरह से आपको इस निर्देशांक ज्यामिति को कंप्लीट करना है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। और अगले लेसन में हम पढ़ेंगे इनके बीच की दूरियां कैसे ज्ञात करते हैं।